सक्सेस ना आपको चढ़ाता है और फेलियर आपको बनाता है। फेलियर होता है ना तब आपको रियलिटी पता चलती है। सक्सेस भी हमेशा के लिए नहीं रहती। कोई कैरेक्टर है जो आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा है। बिल्कुल। मतलब मिडिल क्लास आदमी को फेम मिलता है तो आप ज़रूर पूछना क्या होता है। मिडिल क्लास से ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस होती है। आपने क्यों पूछा मैं कृष्णा हूँ? हर इंसान अलग तरीके से मास्क पहन रहा होता है। मुझे हे गाइज, हरे कृष्ण, नमस्कार, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल विवान सुकिङ भ्लगमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। अनि आज नयाँ भिडियोको साथ म उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि मैले चाहिँ भ्लग भन्दा पनि मैले रियाक्सन भिडियो बनाउने सोच राखेर फेरि आज पनि रियाक्सन भिडियो गर्दैछु। अनि मेरो रियाक्सन भिडियो अस्ति गणेश जीको गरेको होइन, त्यसमा चाहिँ अनि कपिराइट देखाइदिइरह्यो के कसरी यो कपिराइट हटाउने होला भन्ने कुरा मलाई आइडिया पनि दिनु होला साथीहरू। अनि मैले चाहिँ आज इंडियन एक्टर टिभी सिरियलको एक्टर सुमेध मुल्दकर यानी कि लर्ड कृष्णको किरदार निभाउनु भएको होइन, सुमेध मुल्दकरको चाहिँ मैले रियाक्सन भिडियो ल्याएको छु। मैले फर्स्ट टाइम पनि पोडकास्ट रिलिज भएको युट्युबमा, अनि त्यही भएर उहाँको युट्युबको फर्स्ट पोडकास्ट फर्स्ट होइन होला, मेरो लागि त फर्स्टै जस्तै हो। उहाँको मैले पोडकास्टहरू खासै हेरेको छैन, पोडकास्टहरू सर्च गरेको भेट्दा नि भेटिनँ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अनि उहाँको एउटा पोडकास्ट भेटेँ के गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँको पोडकास्ट चाहिँ मैले हेरेर अब म त्यसमा रियाक्सन गर्दैछु। अनि मलाई चाहिँ उहाँ एकदमै मनपर्ने, किन एकदम मनपर्ने भन्दाखेरि उहाँ भगवान् श्रीकृष्णको रोल गरेर एकदम फेमस हुनुभएको होइन। अनि त्यही भएर उहाँले गर्दा नै मेरो जीवनमा मैले कृष्णलाई चिन्ने मौका पाएको भनौँ न। अनि मलाई थाहा थिएन, मैले सुरुमा राधा उपन्यास पढेँ पनि, अनि राधा उपन्यासपछि अनि मैले युट्युबमा राधा उपन्यास सुने पनि। पढ्नु र सुन्नुमा धेरै पनि फरक पर्दो रहेछ होइन। उहाँ त्यो सुनेपछि अनि मैले त्यो राधाकृष्ण सिरियल आइरहन्छ नि त, आइरहेको रहेछ कि युट्युबमा। अनि मैले राधाकृष्ण सिरियल भेटेँ, अनि राधाकृष्ण सिरियल भेटेपछि अनि मैले त्यो राधाकृष्ण सिरियल चाहिँ अनि त्यो राधा उपन्यासमै ठ्याक्कै मेल खाने के भनौँ न। अब यो सिरिजहरू त अब यो सिरियलहरू त अब छुट्टै हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर कुनै पनि शब्द पनि कुनै पनि मैले फरक भेटिनँ कि। अनि त्यही भएर पनि मलाई एकदमै मनपर्ने, म राधाकृष्ण सिरियलमा एकदमै हेर्ने, अनि मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने, अनि मलाई राधाकृष्णको सिरियल एकदम पनि मनपर्ने। अनि उहाँ एकदमै के मलाई त्यो सिरियल हेरेपछि अनि भगवान् कृष्ण यस्तै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि, उहाँ सुमेध जस्तै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्ने कि मलाई चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। अनि मैले त्यसपछि भागवत गीता पनि पढेँ, भागवत ल्याएँ, अनि मैले भगवान् कृष्णको फोटो ल्याएँ। अब मलाई मनले चाहिँ एकदमै लड्डु गोपाललाई ल्याउन मन छ, मलाई कृष्णलाई ल्याउन मन लाग्छ, लड्डु गोपाललाई ल्याउन मन लागेको छ। तर अनि मैले कुनै पोडकास्टमा सुनेको थिएँ कि लड्डु गोपाललाई ल्याउनै पर्छ पनि भन्ने छैन अरे। मनभित्रबाट मैले लड्डु गोपाललाई ल्याउँछु भनेपछि उहाँ आफै आएर विराजमान हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको पनि थिएँ होइन। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ कृष्णको किरदार निभाउनु भएको भएर। अनि उहाँको स्ट्रगलदेखि लिएर उहाँ डान्स रियालिटी सोदेखि लिएर अहिले यो टिभी सिरियलको जर्नीसम्मको सबै स्ट्रगल पेजहरू अब एकदमै हुनुहुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन नि त। एकदम जे कुरामा पनि सक्सेस हुनुपर्छ भन्ने नि त हुँदैन। अनि कसरी फेलियर हुनुभयो, कसरी सक्सेस हुनुभयो, राधाकृष्ण सिरियल कसरी मिल्यो भनेर सबै कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी पनि सँगै सुनौँ, हेरौँ र बुझौँ है त। हरे कृष्ण, सुरु गरौँ है त। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। और थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे लगता है आपकी जर्नी नहीं पूछूंगा तो अधूरी हो जाएगी कॉन्वर्सेशन। क्यूट। कैसे शुरू हुआ है सब?
मुझे लगता है सब शुरू होता है वो बचपन में बैठ के आप टीवी के सामने बोलते हो ना, कोई मूवी देखते हो। जैसे मैंने एक मूवी देखी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आर्मी में जाना है ना। फिर मैंने एक मूवी देखी, मुझे लगा कि मुझे ये बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया और बनना। नाइवनेस थी मतलब। तो वहाँ से वो ड्रीम शुरू होता है। यस्तो ड्रीम हो का कि होइन main जसलाई मुझे पनि लगता है हुन्छ ये चीज़ होती है। अब तो मैंने सोचा मैं सानो एक्टर बेलामा बनूंगा। जे देखेँ त्यही बन्न मैंने मन सोचा कि लाग्यो। मैं बहुत पाइलट यंग था तो देखेँ, पता भी पाइलट नहीं देखेँ, होता, अब भनौँ और न अब हम जहाँ से आते हैं जिस डान्सर देख्यो स्पेस भने में आए, डान्सर बन्न मन लाग्छ, सिङ्गर देख्यो एक्टर भने बनना मतलब सिङ्गर, ऐसा था कि टिचरलाई देख्यो टिचर नै बन्न मन लाग्ने होइन। अनि तर अब बहुत ज़्यादा जे ये देख्यो कैसे त्यही हो अब पाएगा, एक्टर ऐसा देख्यो हो भने रहा है एक्टर कि बन्न हाउ मन विल दिस लाग्ने, इवन आज भी ऐसा है, एक्ट्रेस ऐसा नहीं देख्यो मतलब बन्न वो मन लाग्ने, आपको जे ब्रेक है तो देख्यो त्यही बन्न मतलब मन बाहर लाग्ने। के अब मुझे ऐसा लगता है कि अरे हो गया। हाँ, तो म चाहिँ मैंने बोला कि एक्टर सुमेध को भन्न डांस भी आना मन चाहिए। पराउँदैन, म चाहिँ कृष्ण नै एक्टिंग भन्न कहाँ से रुचाउँछु, सीखे? त्यही भएर तो कृष्णलाई पता ही नहीं था। त्यही भन्न तो मैं मन डांस करने लाग्दो लगा रहेछ। यूट्यूब। मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था, गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट अच्छा। आज भी है, पागलों की तरह इंटरेस्ट है। तो मैं जाता था साइबर कैफेज पे CS 1.6 खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और यूट्यूब तब नया नया आया था, तो वहाँ पे इतना सारा भंडार डांसिंग का, तो वहाँ से निकाल के लाऊं। ब्लैंक सीडी मिलती थी, उसमें बिल्कुल राइट मिलता है, करके राइट हाँ करके, बिल्कुल। लेके आओ, फिर डांस करो। सबसे पहले मैंने दर्द डिस्को पे किया था। अच्छा। तब तो मेरे पास PC भी नहीं था, तो मैं क्या करता 9XM पे सुबह सुबह जो लगे उस टाइम पे दर्द डिस्को, तो मैं वही एग्जैक्टली कॉपी कर रहा था। तो एक मेरी लाइफ की पहली कंपटीशन थी जहाँ पे मुझे प्राइज नहीं मिला, और वेल डिजर्व नहीं मिला। कुछ किया नहीं था मैंने, तो मुझे क्यों नहीं मिले। तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया और सेम वही चीज़ें करी। जैसे मूवीज में ब्यूटी शॉट्स होते हैं कि आप पानी से निकल रहे हो, बाल पीछे कर रहे हो, बिल्कुल। ये सब मैं स्टेज पे कर रहा हूँ, कुछ अलग ही कपड़े पहन के, और बीच में जो स्टेप्स कर रहे हैं वो कर रहा था। तो मुझे नहीं मिला, तो मेरा तब दिल टूटा था। बट फिर मैं धीरे धीरे फिर मेरा डांस की तरफ इंक्लिनेशन और बढ़ता गया, और मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे पॉपिंग बहुत अच्छी लग रही है, पॉपिंग लॉकिंग। तो मैं उस चीज़ में घुसने लगा, करते 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 लोगों से मिलते 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 तो रियलिटी शोज़ हो गए। तो उसके बाद फिर किसी को लगा कि चलो इसको एक्टिंग में थोड़ा काम दे देते हैं, तो किसी ने दे दिया। फिर करते करते यहाँ तक। तो मतलब पहले स्टार्ट मैंने, अगर मैं गलत हूँ तो आप DID में पहली बार? उससे पहले मैं डांस महाराष्ट्र डांस में था। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। हाँ। तो वो मतलब कैसे, वहाँ से किसने आपको बोला कि यार तू DID भी ट्राई कर, यहाँ के जाके देखे देख? कोई बोलता नहीं है। हाँ। ये तो ड्रीम था। DID वाज लाइक अ ड्रीम, एक्चुअल Always ड्रीम wanted फॉर to- मी। या कि जब हम देखते थे फॉर एग्जांपल प्रिंस को, संदेश पाय को, या राघव जुयाल को, धर्मेश सर को, तो हम जब भी इन्हें देखते थे तो ऐसा लगता था कि कभी इस स्टेज पे अगर कहें, बस ये ख्वाब होता था। तो पहले मैंने डांस महाराष्ट्र डांस किया, और मुझे पता है एक होता है ना कि हम जो इंसान है वो अलग है, और हम जो खुद को समझते हैं वो अलग है। तो मैं खुद को बहुत छोटा समझता था, मुझे लगता था कि एक राउंड और मैं फिर बाहर निकल जाऊंगा, है ना। तो ऑडिशन, चलो मैं ऑडिशन में बाहर निकल जाऊंगा, पता नहीं कितना नेगेटिव माइंडसेट था। बट मैं नहीं निकला, मैं गया, फिनाले तक पहुंचा, और तब तक मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जीत सकता हूँ। मैं गलत था। मैं टॉप 5 में 5th था। तो मुझे पहले थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगा, बट आफ्टर दैट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। कि पहली बार जब फेम आता है ना लाइफ में, तो मैं लगता है भाई कुछ कर लिया मैंने, दिस इज इट, यू नो, नाउ आई एम अ वेरी स्पेशल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज द वर्ल्ड मेक्स यू फील लाइक दैट। राइट। तो अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, जब मैं निकला बाहर तो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिली सभी दोस्तों से, सभी लोगों से। तो यू नो देयर दीस कूल गाइज जिन्हें आप बचपन में मानते हो ये तो बहुत कूल है, ये तो भाई बहुत बड़े हैं, ये तो बहुत स्ट्रांग है, सब 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 तो सब बैरियर सब जगह से मुझे इतनी रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, ये वो सारी चीज़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई यूज्ड टू थिंक यू व्हाई नाउ आई हैव मेड इट, बिकॉज यू यंग, आपको नहीं पता होता है, आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया, आपको लगता है आप कुछ बन गए। कुछ महीने बाद ये चीज़ फेड आउट होने लगती है, और आप जहाँ थे वहाँ से थोड़े ऊपर होते हो। जैसे आपने शुरू किया रियलिटी शो के जज्बात, आप यहाँ होते हो, धीरे 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 आपके लिए वापस यहाँ आती है, यहाँ से ऊपर बट यहाँ से बहुत नीचे। तो जब ये चीज़ होने लगी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे क्या हुआ, 4 महीने पहले तो भाई मैं स्पेशल फील कर रहा था, अब तो वापस वही चीज़ होने लगी। एंड मुझे वैसे भी DID करना ही था, मैं तब भी एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहा था, बट किसी ने वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई जो मैं करना चाह रहा था, और वो सही चीज़ के लिए वर्कआउट नहीं हुआ, जो आज रियलाइज़ होता है। तो मैंने DID के लिए फिर उस टाइम पे फिर से ऑडिशन दिए। उसके बाद वापस मेरा वो एक होता है ना, आप यहाँ से इधर आए फिर वापस यहाँ। अब मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि कुछ दिन बाद ही यहाँ आने वाला है, और एक समझ गया कि ना वैल्यू आपकी नहीं है,
वो आपकी मुकाम अचीवमेंट्स है, की हैं। मुकाम की है। हाँ, और जो अचीवमेंट आपकी है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी। ऑब्वियसली आपने वो अचीव कर लिया है, बट उसका एक जो सर्टन मैजिक होता है, एक सर्टन आपको इतना ऐसे एक स्टार की तरह देखते हैं, समझ ये रहा हूँ। बहुत टेम्पररी है। बिल्कुल। कुछ टाइम तक देखेंगे, उसके बाद आपका वो क्रेज या आपकी वो क्या बोलते हैं कि वो स्पेशल फील होना आपकी, वो सब धीरे धीरे चला जाता है। तो एज ए ह्यूमन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट स्पेशल, योर व्हाट यू अचीविंग इज स्पेशल। तो वहाँ पे समझा मैं। और फिर डीआईडी जब मैंने किया, वहाँ पे वापस मुझे बहुत सारा, बट आपको रियलाइज हो जाता है ना, जैसे अगर किसी ने एक आपका kick है दिल, बस, हाँ। हाँ, 2 लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया, तो तीसरे इंसान से आप इतनी उम्मीद लगाओगे ही नहीं। तो मैं फिर उसके बाद ऑब्वियसली सोच रहा था कि यार ये तो कुछ टाइम तक है, तो ये सब छोड़ देते हैं, अपन वो चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम बढ़ना चाहते हैं। मुझे ना किसी ने, मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, मुझे उसकी बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला कि यार सक्सेस ना आपको चढ़ाता है और फेलियर आपको बनाता है। एग्जैक्टली, लाइक लोग चढ़ाते ना, जब आपको सक्सेस मिलता है, वो भाई ये तो चढ़ाता है, और दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। एग्जैक्टली, दोनों की बात कर रहा है वो भी। हाँ, जब फेलियर होता है ना, तब आपको रियलिटी पता चलती है, और मिलने चाहिए, टाइम टू टाइम फेलियर्स मिलने चाहिए। मुझे मिले हैं, ऐसा नहीं कि मैंने मांगे हैं, बट मिले हैं, बहुत मिले। और तब रियलाइज़ होता है कि क्या है, क्यों है। और सक्सेस भी हमेशा के लिए नहीं रहता, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि तुमने अगर एक इसमें अचीव कर लिया तो मिलेगा, तो लाइफ का मतलब ही क्या है, फिर खत्म, रुक जाओ वहीं पे, आगे क्या है, कुछ है ही नहीं ना, खत्म हो गया भाई। तो यू हैव टू गो द नेट विल अगेन गो डाउन, स्टॉक मार्केट की तरह शायद। किसी ने, मतलब ये भी इसमें एडअप कर रहा हूँ, किसी ने ये भी बोला कि जब आप फेलियर से गुजरते हो ना, तब आप अपने आप से मुलाकात करते हो बड़े करीब से। और ये भी बहुत तो ज़रूरी अपना इंटाइटल टूट जाता है ना, तब अपने आप से मुलाकात करते हो कि मैं रूटेड हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड से आया हूँ और यही हूँ मैं। है, बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जेन्युइनली बहुत ज़रूरी। डीआईडी के बाद D3 के ऑडिशंस मैंने दिए थे, जो मुझे लगा था कि ये एक जगह है जहाँ पे मुझे एक्टिंग के लिए कोई देख सकता है। बिल्कुल। एक तो हम तो सोचते ही इतना छोटा है कि हमें यार शायद काम ही ना मिले, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि खुद को समझाओ, यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन गो देयर, यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन बिकम समथिंग। और शायद जिस पेस से जिस जगह से आए थे वैसा बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने दिए ऑडिशंस, समहाउ वो चीज़ हुई, और पहले समझ नहीं आया, एक बहुत नाइव मिस्टेक में करता था। मुझे लगता था कि एक एक्टर बनना मतलब हीरो बनना। हीरो, यू नो, वो आप सोचते हो खुद को कि इस लाइट में ही देखूंगा, हीरो देखूंगा, बट एक्टिंग इज मच मोर देन दैट, मच मोर देन hero is one of the characters, like there is a villain, like there is some other character. तो पहले मैं हीरो बनना चाहता था। जैसे मैं एक्टिंग में आया, समझ में आने लगी नहीं, ये जो तुम सोचते हो कि मैं हीरो और स्टार बनूंगा, दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग। तो मैं फिर वो चीज़ें समझने लगा। मैं पहले D3 में काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड सा था, लाइक एक्टिंग पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझे याद है अशोका में, D3 के बाद मैंने अशोका साइन किया, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था। और तब भी मैंने ये सोचा कि यार मैं कैसे करूँगा नेगेटिव कैरेक्टर, मुझे तो एक्टिंग ठीक से आती नहीं, मैं नेगेटिव कैरेक्टर कैसे करूँगा। और एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। तो वहाँ पे सिद्धार्थ था, एंड ही वाज किलिंग इट, यू नो, स्टिल अ फैन ऑफ हिज पोर्ट्रेयल, हिज वर्क एंड हिज हार्ड वर्क। तो वहाँ पे हम काम शुरू किए। डेफिनेटली मुझे इतनी एक्टिंग आती नहीं थी, मैं कोशिश करता था, बट वो भी इतने नहीं थे। एक दिन क्या हुआ ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ वो कहाँ से, विच प्लेस दे कम फ्रॉम, बिल्कुल, एंड दे वर राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल, फॉर डूइंग दैट थिंग टू मी। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे था, और ना क्या था, हम होटल में थे, और होटल से हमें सेट पे जाना था, तो गाड़ी भेजनी थी। तो सुबह एक 10-11 के आसपास उनका चेकआउट टाइम था, तो मुझे सारा लगेज लेके निकलना था सेट के लिए। और उन्होंने गाड़ी नहीं भेजी थी, और होटल वाले बोल रहे थे अब जाओ। मैं बोला भाई कैसे जाऊँ, मतलब मैं एक्टर हूँ यार, ऐसा तो थोड़ा कुछ देर के लिए रुकने दो यहाँ पे, फिर बाद में भेज देना, जैसे ही गाड़ी आ जाए तब तक तो मैं रुकूँ। बोलते नहीं सर, यू कांट वेट हियर सर, यू हैव टू गो सर, वी हैव टू क्लीन द रूम। वो भी अपनी जगह सही है, थोड़ी। मैंने बोला, फिर मैंने ना प्रोडक्शन में कॉल किया, क्या कर रहे हो यार तुम, एक एक्टर को गाड़ी तो टाइम पे पहुंचा दो, मैं क्या नीचे धूप में खड़ा रहा। बोलते हाँ रुको। बोला ठीक है, कितना टाइम, बोलते कि थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नीचे थोड़ा 20-30 मिनट खड़ा रहा,
गाड़ी आई एंड आई वाज वेरी अपसेट. व्हाई वाज आई अपसेट? बिकॉज आई सॉ पीपल अराउंड मी गेट अपसेट रिगार्डिंग दीज थिंग्स. आप आसपास की चीज़ें जो देखते हो वही आप बनते हो. तो मैं देखता था कि क्या ये प्रोडक्शन, यहाँ पे पानी नहीं आया, तुम लोगों ने खाना टाइम पे नहीं दिया, ये सब चीज़. तो मैं वो चीज़ें देख रहा था. मैं यंग था, मुझे इतना नहीं पता था. तो मैंने भी बोल दिया, क्या आपने गाड़ी नहीं दी, ऐसे ऐसे ये वो. बोला बैठ, जरा बैठ. बोलते देख तूने क्या किया है लाइफ में. मैंने बोला मैंने सर DID किया है. DID किया है ना. मैंने बोला DID किया नहीं होता सर, DID हमारे लिए ये होता है. बोलते ठीक है, एक्टिंग में क्या किया है. वैसे D3 की है, बट वैसे कुछ किया नहीं है ना. अब ये मेरे को ना बहुत चुभ रहा था. दर 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 बट बात तो चल रही थी. और कहीं ना कहीं बंदे की बात में तर्क था, तो हर्ट भी हो रहा था. मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था. और एक पॉइंट के बाद मैं सिर्फ सुनता गया, समझता गया कि बोलना क्या चाह रहा है. बोला देख सुमित, तू पहले ना काम करना सीख, पहले डायलॉग्स बोलना सीख. तू पहले अपना काम सीख ले, प्रूव योर वर्थ, फिर तू चीजें मांग और लोग सुनेंगे. बट अभी तुमने कुछ किया नहीं. रोज रात को हमारे पास टीम आके बोलती है यार क्या एक्टर्स भेजे तुम लोगों ने, उसमें तुम्हारा भी नाम आता है. वो बुरा लगा. बोला कि पहले ना तुम ये सब चीजें करो, पहले काम करके दिखाओ. और बहुत सारी बातें हुई डिटेल में, बट वो क्लैरिटी मिली. डिशूम लगा, बुरा लगा बट क्लैरिटी मस्त बुरा लगा एकदम. मैं बोला मैं ठान के गया. अब मेरे एक है कि भाई जब मेरे को ऐसा बहुत ऐसा ये करोगे ना, फिर मैं थोड़ा ऐसा अनस्टॉपेबल मूड में आ जाता हूँ. मैं बोला कि अब मैं काम करूंगा सर. उनको जैसे जो चीज़ चलनी है, और कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हर सेट पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैंने बोला कि अब मैं काम करके दिखाऊंगा सर, सिर्फ काम पे फोकस करूंगा और कोई ये नहीं होगा. वहां पे मैं ये चीज़ हीरो वाली और समझा, क्योंकि मैं विलन था. मैं जो भी करूं, अगर मैं बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे गाली वैसे ही पड़नी है. अगर मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे और गालियाँ पड़ रही हैं. बिल्कुल. तो कुछ लोगों ने तब उस टाइम पे मेरी मम्मी के साथ बचपन के फोटोज वगैरह डाल के भी मुझे गालियाँ वालियाँ दी. तो मैंने उनको थोड़ा एक रिप्लाई किया. वो टाइम पे नया नया फेम था, तो ऐसा लगता था कि शायद बोल के लोग समझ इमोशन आपके. बिल्कुल. मैंने बोला यार मैं एक्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अपना. बिल्कुल. सच में बुरा इंसान नहीं हूँ. बिल्कुल. तो वो चीज़ हुई. उसके बाद मैंने सिर्फ काम किया, सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया. मैं बोला कि मैं अशोका सिर्फ ये सोच के करूँगा कि मुझे यहाँ पे इतनी एक्टिंग सीखनी कि इसके आगे मैं मेन लीड का कैरेक्टर प्ले कर सकूँ किसी टेलीविजन सीरीज में. और वो चीज़ हुई. मैंने सिर्फ एक्टिंग सीखी. आई गॉट अप्रिशिएशन फॉर द परफॉर्मेंस. जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे जो चीज़ बोली थी, अच्छे के लिए बोली ना, दिल पे लगा, अच्छे के लिए लगा. उन्होंने सच बोला, कुछ गलत तो नहीं बोला. बिल्कुल. कि जो बड़े एक्टर्स आके बोलते हैं उनको उनका बनता है, तुम कौन हो बोलने वाले. मैंने दिल पे ली, मेरे लिए वो भी चीज़ वर्क कर गई. मैं फिर हालांकि इतना एक्टिंग नहीं सीखा था, बट ग्रोथ थी मेरे परफॉर्मेंस में जो लोगों ने देखी. बिल्कुल. अब उसके आगे मुझे फिर पहले ऐसा था कि यार ये सिर्फ डांसर है, ये क्या एक्टिंग करेगा. फिर हमने एक्टिंग कर ली थोड़ी, फिर नेगेटिव कैरेक्टर कर लिए. तो ये तो नेगेटिव कैरेक्टर्स ही करता है. वो जो एक बात भी थी यहाँ बिल्कुल, कि नेगेटिव ने टाइप कास्ट कर देते हैं आप. टाइप कास्ट, हर चीज़ में टाइप कास्ट होता है. बिल्कुल. हर चीज़ में टाइप कास्ट जिनको करना है वो करते हैं. तो पहले ऐसा था कि ये तो डांसर, ये क्या एक्टिंग करेगा. फिर नेगेटिव कैरेक्टर, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर करता है, ये क्या पॉजिटिव कैरेक्टर करेगा. फिर बड़ी शिद्दतों के बाद, बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद श्री कृष्ण का कैरेक्टर मुझे मिला. बीच में बहुत सारा स्ट्रगल था. आई रिमेंबर आई वॉज 18, 19 एंड even when I was doing D3, थोड़ा पेमेंट्स का इशू हो गया था. आई एम नॉट समवन हु कम्स फ्रॉम अ वेरी sound Obviously, in a city like Bombay, obviously. Nobody is that rich. बिल्कुल. And yeah, I remember I actually called a few people because I was staying somewhere and was not able to pay the rents because of course I didn't had money. There was a payment issue, किसी की तरफ से डिले हुआ था और मेरे पास नहीं था पैसा. 2 से 3 महीने का रेंट मैंने भरा नहीं था. और ये सब बहुत सारे लोगों के लाइफ में चलता है. इट्स नॉट वेरी स्पेशल, बट इट्स अ चैप्टर दैट यू मस्ट हैव इन लाइफ. मैं किसी के घर पे रह रहा था. एक दोस्त था मेरा, मैं हॉल में सोता था. उनके कुक थे, वो भी मुझे बोलते थे सर आप चावल के भी पैसे नहीं देते, दूध के भी पैसे नहीं. अच्छा. और वो बड़ा चुपता है. तो चुपता था, बिल्कुल चुपता है. और उससे आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. बिल्कुल. और क्या होता था ना, एक वो लाइन थी जो मैं पापा के मुंह से कभी सुनना नहीं चाहता था वो टाइम कि अब इतना ही है, मैंने क्या एंड तक चला जाए. और वो जब नहीं होता था. तो मेरे पापा ऐसे कि 10 रुपए होंगे तो 8 मेरे पे खर्च करे. लाइक फादर व्हाट यूजुअली डू. एंड
you can't stress them out. So most of the things about my struggles, even my parents don't know, and that's completely fine. तो मैंने 2-3 जगह कॉल किया कि मैं क्या आपके घर पे कुछ दिन कल रह सकता हूँ, कि मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा. मैंने बोला कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा यार, तब तक मैं थोड़ा देखता हूँ. सो 2-3 दिन यहाँ पे, 2-3 दिन वहाँ पे, 2-3 दिन वहाँ पे, एवरीवन हेल्प्स. बट आपके दिमाग में एक चीज़ बन जाती है कि शायद मैं किसी पे बर्डन बन रहा हूँ. तो जैसे मैं आपके घर पे 3 दिन के लिए रहने आया, तीसरे दिन तक मुझे लगने लगा कि मैं बर्डन बन रहा हूँ. वो फीलिंग अच्छी और नहीं है. टूटा आदमी और टूट रहा होता है. हाँ, तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, तो मैं किसी और को पूछता हूँ. तो मैं उस स्टूडियो पे रुका था कुछ दिन के लिए, जब जो हमारे DID और DMD के सारे सॉन्ग एडिट्स करते हैं, एस रॉक्स, हर्ष भैया का स्टूडियो था. तो उनको पता चला कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे एंड आई डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे एंड मनी टू ईट एंड एवरीथिंग. सो आई यूज्ड टू जस्ट स्टे ऑन द सेट्स फॉर अ लिटिल मोर लॉन्गर. कि जैसे मेरा पैकअप हो गया 7 बजे, मैं 9 बजे तक रुक जाऊँगा. क्यों? खाना मिल जाएगा. क्योंकि बाहर खाने जाऊँगा तो पैसे ज़्यादा लगते हैं. हाँ, बिल्कुल. पहले मैं जाता था मस्त रिक्शा में बैठ के अंधेरी से कांजूरमार्ग सेट पे जाता था, मस्त गाने सुनते सुनते. अब जाओ लोकल पकड़ो, घाटकोपर जाओ, मेट्रो पकड़ो, अंधेरी जाओ, तो एक नया फेस सीखने को मिला. हाँ, बिल्कुल. फिर वो ज़रूरी था वो भी बहुत. तो 3-3 दिन की बहुत सारे लोग जो मुझे लगा हेल्प करेंगे वो टाइम पे, वो नहीं कर पाए. उनकी मजबूरियाँ होंगी या उनके कुछ रीजंस होंगे. पर्सपेक्टिव. बिल्कुल, लोग अच्छे थे एनी विच वे. तो वो मुझे एक दौर याद है जो D3 के आसपास चल रहा था मेरा. मैं इन सब चीज़ों का डिस्ट्रैक्टेड था. मुझे डायरेक्टर ने बोला कि सच्चा एक्टर वही है जो लाइफ में कोई भी चीज़ लेफ्ट राइट किधर भी जाए, वो ऑन कैमरा वो चीज़ दिखना दे. चेप चेहरे पे नहीं आनी चाहिए. बस 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 तुम्हें जो भी जो भी फील हो रहा है वो साइड में, तुम्हारे कैरेक्टर को जो फील हो रहा है वहाँ पे लाओ. तो वो सब चीज़ें चली. हाँ, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है. लाइफ में आसान क्या है? अगर तुम एक बड़ी लाइफ चाहते हो तो वो आसान तो होगी नहीं. तो इफ यू ड्रीम फॉर इट देन डोंट एक्सपेक्ट अ इजी लाइफ. मुझे याद है राधा कृष्ण 2016 में शुरू होने वाला था. ये टाइम चला गया एंड वो टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आई यूज्ड टू केयर अ लॉट अबाउट व्हाट पीपल से, लाइक स्पेशली. ये भी सब फेजेस हैं, होता है सब. मतलब इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, सब होता है, हर इंसान की लाइफ में फेज आता है. तो कुछ दिन बाद मैं ना आई स्टेड एट जेसन्स प्लेस. जेसन हेल्प मी आउट, जेसन एंड खुशबू. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टेड एंड आई जस्ट टोल्ड देम लाइक आई डोंट हैव मनी एज ऑफ नाउ, but I will pay you the rent as soon as I get the money. I'll first pay his rent, जिसके घर पे मैं रहा था. 3 दिन करके एक जगह लैंड करी हमें. तो मैंने कहा कि ऐसा सिचुएशन है, तो प्लीज़ मुझे ज़रा दे दो यार कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं आपको रेंट दे दूंगा. बोले ठीक है. तो मैं रहा, पैसे आए, मैंने पहले उनके रेंट दिए, फिर यहाँ पे रहा. फिर वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प हुई. These guys used to guide me as well in certain aspects. Then after that, I moved forward. I remember I was saying no to all the negative characters that were coming my way after Ashoka. I did few Marathi projects which I genuinely loved being part of. And then राधा कृष्ण की बारी आई. 2016 में हम कास्ट हो गए और 2-3 महीने बाद शो स्क्रैप हो गया. 2-3 महीने में मैंने थोड़ा बिल्ड किया था, मैंने पूरा खुद को श्रिंक कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण को हमें certain way कहा माय बॉडी नीड्स टू बी लीन है. वो भी हो गया और उसी दौरान के आसपास मेरे कार का एक्सीडेंट भी हो गया. और मैं थोड़ा अलग चलता हूँ दिमाग से कभी. तो मैंने क्या किया, शूट का सेट उनका डिसाइड होना था नायगांव. तो नायगांव यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि घोड़बंदर रोड थाने में मैं अपना रेंट पे फ्लैट ले लूँगा और मैं इस साइड में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टच में नहीं रहना चाहता. आई वॉन्ट टू प्ले अ कैरेक्टर विच गोज वे बैक, है ना, श्री कृष्ण का किरदार. बिल्कुल. उसके लिए मुझे घुसना पड़ेगा उस चीज़. बिल्कुल. और उसके लिए मुझे डिटैच होना पड़ेगा बाकी दोस्तों से. गलत थॉट था, ज़रूरी नहीं था, बट मैं सोच रहा था. तो मैंने थाने में घर ले लिया रेंट पे. शो स्क्रैप हो गया. अब घर भी ले लिया रेंट पे. 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 6 महीने तक छोड़ नहीं सकता. वहाँ पे टीवी वगैरह कुछ नहीं था. वहाँ पे श्री कृष्ण को समझने के लिए किताब थी जो मैंने खरीदी थी, बांसुरी थी और चंदन का रूम फ्रेशनर था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि उनको चंदन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है. इतना ही था और कुछ नहीं था उस घर में. और शो स्क्रैप हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, कार चली गई,
बनने के लिए उसको 3-4 महीने लगने थे। मैं आ गया थाने में, अब जहाँ भी मुझे जाना है तो लोकल से जाना है, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट ये सब चीज़ें अचानक दर दर चेंज हो गया। और लोगों के लिए बाहर ऐसा ही था कि ये तो बहुत फेमस है, ये तो एक्टर है, ये ऐसा है, अरे क्या लाइफ बन गई वो तुम्हारी। entitlement हो हाँ, जाता जैसे था, दोस्त बोलते थे क्या बड़े हो गए, बोल गए। बिल्कुल। वैसा लगता था कि जो मेरे दोस्त, एक बार मैंने बोला भी कि तुमको लगता है बड़े बन गए, तुमको पता है क्या हो रहा है लाइफ में, कभी आके पूछताछ करिए, ताने मारने में तुम सबसे आगे होते हो, आके पूछो एक बार चल क्या रहा है, तो थोड़ा हिल गया। तो आया सीधा मेरे पास कि क्या हो गया, मैं जानना चाहता हूँ। अब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है और इतना तो मैं कमाता नहीं था, अब रेंट का पैसा भी कहाँ से आया। तो उस टाइम पे सिद्धार्थ झलक दिखलाजा कर रहा था, तो उसके साथ एक परफॉर्मेंस किया मैंने और मेरा 6 महीने का रेंट सॉर्ट हो गया वो टाइम पे। वो चीज़ चली और वो एक टाइम था जो बहुत ज़रूरी टाइम था, क्योंकि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और कुछ करने के लिए था नहीं। और जब आप आइसोलेट कर लेते हो ना, आप खुद से मिलते हो। अब खुद के दिमाग में अगर बहुत बहुत सेल्फ डाउट है, अगर नेगेटिविटी है, यू मीटिंग दैट। I remember when I used to see, the clock going past 7 and the darkness coming in. I used to feel bad. I literally had like sort of tears coming down. Please, I don't want to face the night. I don't want to face the night. नहीं चाहिए रात, नहीं चाहिए रात, मेरे को नहीं चाहिए। और रात होती थी और घंटों तक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या समझ नहीं आ रहा है। 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, and I'm not able to understand what's happening. A very important chapter of my life, which led me to a question कि अब क्या है आगे क्या है लाइफ में। तो मैंने बोला शायद से मैंने बहुत काम कर लिया है, ये टाइम है शायद एंजॉय करने का, है ना, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ये सब चीज़ छोड़ते हैं, पुणे जाते हैं, दोस्तों के साथ घूम आते हैं, गोवा की ट्रिप कब से प्लान ही कर रहे हैं फिर जाके करके आते हैं, सब मस्ती करते हैं लाइफ में। वो थॉट ही छोड़ दिया। वो दिमाग में सबसे पहले थॉट आया। कुछ टाइम उस थॉट के साथ बैठा, मुझे रियलाइज हुआ थॉट गलत है, क्योंकि जाके मस्ती करने के लिए तो पैसे ही नहीं है। फिर मैंने सोचा ये थॉट गलत लग रहा है, फिर क्या थॉट, फिर एक थॉट आया कि शायद एक्टिंग का अपना सपना यहीं तक था, मिडिल क्लास वाले इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते, बिल्कुल। तो शायद छोड़ देते हैं, जॉब ढूंढते हैं। वो भी रियलाइज हुआ कि गलत, कि ये भी नहीं सही लग रहा। फिर एक थर्ड थॉट आया जिसके साथ मैं चला कि अभी तुम्हारे पास काम नहीं है ना, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो खुद को योग्य बनाओ। बिल्कुल। कि जब कभी तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो इतने योग्य बनो कि उस काम के साथ और अपॉर्चुनिटीज आए ही आए। मैं बोला कि मेरे को 1 साल काम बन तो 2 साल काम बन, वो 2 साल में मैं खुद को इतना ग्रूम करूंगा कि जब मेरे पास काम आएगा एज एन एक्टर, मैं वहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा कि उसके बाद मेरे पास काम की कमी नहीं रहेगी। मैं ये थॉट दिमाग में चल गया। बिल्कुल। दिन के 2 से 3 मूवीज देख लो, सेम एक्टर के बैक टू बैक देखो, तो समझ में आता है कि एक्टर अलग अलग मूवीज में क्या क्या वेरिएशन ला रहा है। तो आई स्टार्टेड विद लियोनार्डो डिकैप्रियो। बिल्कुल। उनकी काफ़ी मूवीज देखी मैंने, मैं थोड़ा घुस गया इन चीज़ों में। फिर 2 साल बाद वो फेज जो था वो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था कि एज एन एक्टर मुझे, एंड देन आई फेल इन लव विद दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग, एक्सप्लोरिंग एक्टिंग, एंड देन आई रियलाइज्ड हाउ वास्ट इट इज। कि तुम किसी को गाली दे रहे हो किसी सीन में, या किसी को मार दे रहे हो सीन में, किसी का मर्डर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लगता नहीं यार मैं हीरो हूँ, ये सब चीज़ क्यों कर रहा हूँ। सब चेंज हो गया कि दिस इज आर्ट, दिस इज अ कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। इंसान है, इंसान सामने जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये है वो है, वैसे ही मैं भी हूँ। इस बार कुछ और हूँ, इस स्टोरी में कुछ और हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं सीखने लग गया एज एन एक्टर। एंड देन इन 2018 आई थिंक एज एन एक्टर आई ग्रू अ लिटिल मोर, एंड it was supposed to come in 2018 is what I feel. Krishna must have planned himself कि 2016 में आप रेडी नहीं हो मेरा किरदार प्ले करने के लिए, 2018 में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने दो, थोड़ा सीख बैलेंस को समझोगे। हाँ, थोड़ा सीखो एक्टिंग, फिर हम करते हैं राधा कृष्ण ऐसा बेसिकली। तो क्या ऐसा हुआ जब अब मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको बोला मैंने इतना सोचा नहीं था मैं ये सब प्रॉब्लम्स बताऊंगा। नहीं वो आएगा फ्लो के साथ, है ना। मैं अभी बोलता रहा हूँ आपसे, मेरे को ऐसा लगता है आपका ऑरा बहुत पीसफुल हो गया है। जो आपने कहा पहले नहीं था, तो इसका मतलब 100% ऐसा है, कोई कैरेक्टर है जो आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा है। बिल्कुल। अभी आप सोचो, मुझे लगता है कि जितना मैं समझा एक्टिंग के बारे में, आंखें बहुत ज़रूरी हैं आपकी, बिल्कुल बात करना, बिल्कुल। और आंखें झूठ नहीं बोलती।
ये एक बात है, अगर आपके मन में सच्चाई है वो आंखों में दिखती है, अगर आपके मन में बुराई है आंखों में दिखती है। अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप स्माइल कर लोगे, बट आके झूठ बोल रही है तो बोल रही है भाई, आपको पकड़ में आ जाता है, कैमरा पकड़ता है, ऑडियंस, राइट सेट ऑफ ऑडियंस कैचेस इट। सो आई ट्राई टू फील एवरीथिंग। नो, इमेजिन यूर फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं तो सुमेध हूँ, है ना, वो बंदा आके मुझे कुछ गलत बोलेगा तो मेरे लिए तो वो गलत है भाई, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? बट जब आप श्री कृष्ण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपको पता है कि ये आके मुझे कुछ बोले या वो आके मुझे कुछ बोले, अरे सब तो मेरा ही अंश है। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट देम इन दैट सीन, इन दैट सर्टेन एस्पेक्ट, तो उनकी बातें जो है आपको समझ में आती है कि ये नादान है, ये बोल रहा है। तो ऐसी कई सारे एक्सपीरियंसेस करते 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 कई सारे चेंजेस मुझ में हुए, कई सारे गलत चेंजेस भी मुझ में हुए। अभी होता क्या है ना कि आप श्री कृष्ण का किरदार निभा रहे हो, श्री कृष्ण है, आप नहीं हो, है ना, आप सुमेध हो, हाँ, आप वो स्टूपिड फ्लॉड गेमर सुमेध हो, है ना, चाहे जो भी हो, आप बाय द एंड ऑफ द डे एक एक्टर हो। आप खुद को उतना अटैच और डिटैच दोनों करना आप खुद को उतना वाइज मत समझो, खुद को उतना काम मत समझो। आई थिंक आफ्टर प्लेइंग श्री कृष्ण एक अलग जर्नी शुरू हुई मेरी। ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन आई ग्रू अ लॉट, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि there is a difference between being kind and good and being stupid. I think goodness के नाम पे और kindness के नाम पे मैं stupid हो रहा था कई सारी जगहों पे लाइफ में, और वो एक बहुत ज़रूरी फीलिंग है। You want to be the best version of yourself, the nicest and kindest version of yourself, and when you feel that maybe this was not required here, then you kind of feel bad about it. कि यार अच्छा हो के गलत किया क्या? फिर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं बुरा बनूं जो मेरे को नहीं जमा, बिल्कुल, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा बनो बट समझ के कि क्या अच्छा ही है, समझदार हो के। हाँ, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए का मुझे खाना लाना है, तो मैं ये सोच के 9 रुपए नहीं दे सकता कि यार 10 रुपए मैंने 9 रुपए दान कर दिए, बट आपके पास जो 5 रुपए का आपको खुद के लिए और अपनों के लिए खाना लाना है वो आपके पास है नहीं। बिल्कुल, तो वो stupid। वो तो कृष्ण भगवान की बात भी हो, कहते हैं पहले खुद की रक्षा करो, है ना, तब दूसरे को भला कर भगवान सकते आपके अंदर भी, बिल्कुल, आप खुद की भी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा कोई, जब आप कृष्णा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो कुछ ऐसा अनयूजुअल हो कि हमारा तो जिंदगी में घट रहा है, तो आपने तो कैरेक्टर प्ले किया, और कैरेक्टर नहीं है वो अपने आप में, मतलब वो एक ब्लेसिंग है जो आपके पास आई। तो ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा कोई सेट पे हो या फिर कहीं हो, या लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको लगा यार ये बड़ा अलग हो रहा है मेरे साथ? कोई तो इंसिडेंस होगा ऐसा। एक वो होता है, और वो इसलिए नहीं कि आपने श्री कृष्ण प्ले किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर वो बदलाव जो है वो जो आ रहा है उस मैं मानता हूँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। वो तो सर एक बहुत दो रिलेशंस बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, एक आपका आपके साथ और एक आपका भगवान के साथ। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो जो भी वहाँ पे जो भी आप कनेक्ट करते हो और जो बात करते हो, या जब भी आपका कुछ ऐसा भगवान के साथ जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, वो आपको मन में रखनी चाहिए। बिल्कुल मन में रखनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों? बस ऐसे ही बहुत पर्सनल होती है चीज़ें, है ना, आप उनसे कनेक्ट करो, दिखाने के लिए नहीं लोगों को, मतलब क्योंकि आप हाँ, करना चाहते हो। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब वो जो जुड़ा हुआ आप ही रखो, हाँ, किसी और के लिए नहीं है, वो दिखाने के लिए दिखाने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल है, पर आपने ऐसा भी तो ऐसा क्यों बोला था कि मुझे बोला कि मुंबई आपको बड़ा टेस्ट करता है? मुंबई बिल्कुल टेस्ट करता है। मैंने कितनी बार खुद को आइसोलेट कर लिया, बस ऐसे ही, मतलब मुझे सक्सेस में भी करता है, फेलियर में भी करता है। हाँ, कभी लोग मुझे आइसोलेट करते हैं, कभी मैं लोगों को आइसोलेट करता हूँ। हाँ, बट द थिंग इज कि मुंबई एक ऐसा शहर है मुझे लगता है जहाँ पे यू हैव टू कीप रनिंग फास्ट। इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज अगर आप दौड़ना ही चाहते हो तो भाई ये इस शहर से बेटर कोई जगह नहीं है। बट एक ये भी है कि आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं खुद को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, भाई तुम्हारे पास अगर वो चीज़ नहीं है जो तुम चाहते हो तो तुम उतने योग्य नहीं हो। मैं खुद को ये चीज़ समझाता हूँ, मुझे ये काम नहीं मिलता, हम जैसों को काम नहीं मिलता, ये सब मैं नहीं बिलीव करता। मेरे को ऐसा लगता है यार ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले, हर एक की अपनी थॉट प्रोसेस, रिस्पेक्ट एवरीवनस थॉट पर्सपेक्टिव है आपका। माय पर्सपेक्टिव इज दिस, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आई एम नॉट केपेबल इनफ, so I just try to work on my own capability. If I'm more deserving, then probably some or the other opportunity will find me, and when that opportunity will find me, I would prove my worth. और आप बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि इस पूरे
जर्नी में ना, इस बैलेंस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है कि आपको रूटेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ना सोचने लग जाते हैं कि यार मैं तो अभी है ना एक्टर बन गया वो सोच, हाँ बिल्कुल। यू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन द एंटाइटलमेंट। हम एक बार एंटाइटल्ड फील करते हैं ना कि यार अब मैं कुछ बन गया, नो दिस इज मी, यू नॉट दैट। मैं एक इतना चीज़ समझ रहा हूँ कि हम खुद को, जैसे मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, यहाँ पे बिल्कुल मेरे कुछ फैंस हैं जो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बिल्कुल, है ना, और जितने लोग प्यार करते हैं उससे कई ज़्यादा मैं इनकी परवाह करता हूँ कि यार इनको कोई ये चीज़ बुरी ना लगे, उनको वो चीज़ बुरी ना लगे। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू कीप एवरीवन हैप्पी, and as you Which is understand, very that's difficult. not a right thing to think in the first place. You can't keep everyone happy, but I tried, and I took a long time to understand. Like you understand, मोटा मोटी ऊपर से आप समझ जाते हो सबको खुश नहीं रख सकते, बट कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है मन में कि मैं सबको खुश नहीं रख पा रहा। मैं और कोशिश कर रहा हूँ, मैं और कोशिश कर रहा हूँ, और इस चीज़ ने मेरे को बहुत ड्रेन कर लिया। मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार ये ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, आप कैसे देखोगे आपका पर्सपेक्टिव। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो मैं जो भी चीज़ करूँ लोग एक सर्टेन तरीके से देखेंगे जो उनको देखना है, और मैं जब तक स्ट्रेस लेता रहूँगा कि ये लोग क्यों नहीं देख रहे कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है, ये लोग क्यों देख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे आपने मुझसे 1 घंटा बात की, आपका एक सर्टेन आइडिया बन जाएगा मेरे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग मेरे साथ सालों साल बिता चुके हैं वो भी मुझे कंप्लीटली समझ नहीं पाते। नहीं, मैं बिल्कुल। वी आर नॉट समथिंग लाइक कि एक प्रॉपर शेप है और हम ऐसे ही होते नहीं। वी ह्यूमंस, वी कैन बी एनीथिंग। सोशल मीडिया पे कई बार लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यार अपने एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम समझने की कोशिश करते हैं। आप कुछ फोटोज से, कुछ इंटरव्यूज से, कभी नहीं समझ, कुछ वीडियोज से, एक्टिंग देख के, क्या देख के इंसान को समझ सकते हो। अगर आपने मान लिया कि ये शर्ट देख के आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, क्या कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे देख के या कोई चीज़ बना के आप नहीं समझ सकते इंसान क्या, कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्या बैटल्स फाइट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स वो डील कर रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, नो मैटर हाउ प्योर योर इंटेंशन वुड बी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, लॉट ऑफ पीपल हु ट्राइड अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टूड, एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट कि दिस इज गेटिंग बैड। एक बहुत अच्छी लाइन है, लोग कहते हैं आपकी परछाई भी आप नहीं बन सकती, परछाई रहती है वो भी। परछाई मतलब वो भी अलग है यार। मैं अलग शर्ट पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा, परछाई खुल जाए, हम है अलग। लोग नहीं समझ पाता है। जब कोशिश करते हैं तो जितने डिटेल्स में आप किसी को समझ सकते हो अपने परसेप्शन से देखते हो। कुछ लोग मुझे अपने, बहुत हाँ, स्पेशल मानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उतना स्पेशल भी नहीं हूँ। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ऐसे खराब मानते हो, हाँ। मैं वो भी नहीं। एक ना मुझे वो बात भी थी, हम बात भी करते हैं, मुझे लगता है पूछना ज़रूरी है। आपने बोला था मिडिल क्लास आदमी को फेम मिलता है, तो आप ज़रूर पूछना क्या होता है। मुझे क्या लगता है, मिडिल क्लास से ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस होती है। एक थॉट प्रोसेस इंसान की, जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंटेंट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल, स्टे कंटेंट विद एवरीथिंग, बट आई ऑल्सो बिलीव कि चलो बोलते हैं कि किस्मत में ना सब चीज़ लिखी हुई है। जब आपको मरना है आपको तभी मरना है, जब आपको जो चीज़ मिलनी है आपको तब वो चीज़ मिलनी है, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलनी है। बट क्या आपको पता है क्या लिखा है? नहीं लिखा, नहीं पता आपको कि आपके जर्नी में क्या लिखा हुआ है। मेरे को नहीं पता था ना कि यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ कभी लाइफ में, या कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल। तो लिखा होगा, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते आप क्या। लेकिन ये चीज़ जो है, जैसे when I understood that it's all about, now what happens is when you become an actor, even if you don't want to, आपका ध्यान मैं क्या हूँ उससे ज़्यादा मैं कैसे दिख रहा हूँ पे चला जाता है। क्या बात कही, बिल्कुल। And that's why for an actor it becomes very difficult to connect with themselves, because they're so lost in being seen in a certain way to be successful. And acting is not something which is assured. You do one project, you might be like, वाह भाई इससे अच्छा तो कोई नहीं है, and you don't know, you might not get work for next 2 years. वेरी अनसर्टेन।
इसमें मुझे लगता है कि मुझे एक ये सवाल आपसे पूछ लेना चाहिए, आप बोलने से ज़्यादा अपने वक्त के साथ साइलेंस क्यों चूज़ किया? बोलने से ज़्यादा वक्त के साथ साइलेंस की चूज़ किया? आपका ऑरा बड़ा साइलेंट है, साइलेंस रहना है, मतलब आपने बोला मैं कम बात करना भी पसंद करता हूँ हर बंदे के साथ नहीं, बट एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में। अब मुझे लगता है देखिए, मैं मुझसे अगर पूछोगे कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, तो मैं एक बंदा हूँ जिसको आर्ट पसंद है, गेमिंग पसंद है, मस्ती करना पसंद है, और बहुत फालतू की मस्ती करना पसंद बिल्कुल है। इसमें मैं कई बार पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता हूँ, बिल्कुल उसने वो तो किसी ने हर चीज़ में अपना इसमें मैं नज़रिया कई है। बार आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता, बट जब मैं बीट किंग। इंटरव्यू देने आता हूँ या कहीं बात करने जाता हूँ जहाँ पे मैं जानता हूँ कि लोग मुझे देखते हैं, तो अपने आप ही मेरे अंदर से एक ऐसा इंसान आता है जो वही बोलना चाहता है, दिल से निकल रहा है, सच ही बोलना चाहता है, बिल्कुल। पर उस तरीके से और उन चीज़ों के बारे में बोलना चाहता है जो एक कैमरा के सामने इंसान को कहनी चाहिए। जब आप फेमस हो जाते हो तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो है। आपकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ना करो जिनसे लोगों को बुरा लगे, कि लोग गलत वे में चले जाए आपको देख के। यू आइदर इंस्पायर पीपल और डू द राइट थिंग्स, लाइक डोंट थिंक अबाउट कि मैं लोगों को, 4 लोगों को मुझसे देख के कुछ सीखेंगे, छोड़ो, आप सही काम करो, अब सही चीज़ें बोलो, सच बोलो, बट गलत चीज़ें करोगे ना, आपको देख के 4 लोग इंस्पायर होंगे, वो चीज़ एक तो बहुत ज़रूरी होता है। और क्या होता है ना कि हम जितना अपने आप, इसलिए मैं अपने आप शांत हो जाता हूँ शायद इंटरव्यूज़ में आके, बट आप मुझे देखोगे अपने दोस्तों के साथ एक आप अलग रूम में बैठ के, अरे बाप रे मैं क्या फालतू बातें करता हूँ, मुझसे फालतू शायद कोई नहीं बात एक आपने वो बात बोली मुझे ना, वो बहुत अच्छी लगी। आपने बोला कि आपने क्यों पूछा मैं कृष्णा हूँ, हर इंसान अलग तरीके से मास्क पहन रहा होता है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि हम सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे ऐसे मैं यहाँ पे हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ऑफकोर्स मैं घर पर मम्मी के साथ तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी के सामने वाले, मम्मी मला पोहे पाहिजे, आपने मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, आपने बोला भी तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं। मम्मी के सामने बहुत आलसी बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो करेंगे कुछ भी मेरे लिए, है ना, तो अच्छा भी लगता है। दोस्तों के सामने अलग हमारा चलता है, तो वी ऑल आर समवेयर डाउन द लाइन डिफरेंट एवरीवेयर, एंड दैट्स व्हाट, लाइक आई एम हियरिंग दिस अष्टवक्र गीता, उसमें एक चीज़ कही कि हम लोगों में मिरर्स ढूंढते हैं। जैसे अगर 4 फैंस ने मुझे बोला कि यार आप बहुत अच्छे हो, तो मैं मान लिया मैं अच्छा हूँ। अगर मेरे को 10 फैंस ने बोला कि तुम खराब हो, तो मान लूँगा कि मैं खराब हूँ। कहीं ना कहीं अगर मैं नहीं भी मानना चाहता, दिमाग में 4 बार बोल बोल के वो चीज़ें आ जाती है, बट हम खुद क्या है ये ढूंढने पे हम थोड़ा कम फोकस करें, ये चीज़ थोड़ी गलत है। हम जो चाहें बन सकते हैं, जैसे मम्मी के साथ एक अच्छा बेटा हम बन सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा दोस्त हम बन सकते हैं, और दोनों अलग पर्सनैलिटी है। सो वी आर काइंड ऑफ वेयरिंग different masks at different places, what I feel. So when you meet me in front of camera, I'm Sumit, who's the actor, just the actor, nothing more than that. Sumit was professionally an actor, you're meeting him, right? And probably I don't choose this, but this kind of happens, is what I'm being honest about. This is what happens with everyone. This is my one second last question, then I'll ask the last question. Second last question है, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कृष्णा का, तो कोई ऐसी लाइन जो आपको याद रह गई कि कर्म करते जा फल की चिंता ना कर, ये एक लाइन है जो मैं नहीं बोल सकता। और बहुत प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कोई चीज़ करते हैं ना, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि डू इट फॉर मी, डू इट फॉर मी, मेरे लिए करो। अच्छा, मतलब खुद के लिए नहीं। जैसे क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं, जैसे मैंने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा किया, ह्यूमन टेंडेंसी कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि तू वो भी अच्छा करे। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात बोली। वो अगर ना करे तो हमें लगता है बुरा। कुछ लोग इमोशनली वो चीज़ समझ नहीं पाते, बोलते भाई दुनिया बुरी है, ये वो, मैं भी करता हूँ, निकल नहीं सकते ना उससे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा सर्कल लग गया। आप सोचते हो कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होती है तो थोड़ा बुरा तो लगता है। नहीं, तुम एक्सपेक्ट मत करो, द एक्सपेक्टेशन इज वॉट इज कॉजिंग यू हार्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस, लाइक मुझे याद है मैं बेशर्मों की तरह जाके ऑडिशंस ढूंढता रहा। D3 में जैसे एक बार कोई एंकर बनने के लिए आए थे, एक दिन का उनका रोल था, वो आए थे, मैंने उनसे बात की, वो बोले, मैं बोला ऑडिशंस का काम पता चलता है, मुझे थोड़ा बताओ। तो उन्होंने बोला कि ऑडिशंस यार एक व्हाट्सअप का एक ग्रुप है, उस पर ऐड करता हूँ, उस पर 50 लोग ऐड हैं, ठीक है, और वहाँ पे किसी ऑडिशन का ही आता है, नीचे रिक्वायरमेंट्स भी आती है कि हमें चाहिए 6 फुट वाला, 5 फुट वाला, गोरा काला, जो भी उनको चाहिए, जैसे भी इंसान उनको चाहिए एग्जैक्टली, है ना।
ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ग्रीन आइज, उनकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे पूरी लिख के आती, यहाँ पे ऐसे ऐसे अब जाओ। जहाँ पे मैं फिट भी नहीं हो रहा हूँ वहाँ भी चला जाता था। मैं बोले सर बोलते नहीं आप फिट नहीं हो, बोले फिर भी ऑडिशन नहीं लेना सर, ऐसा करके मैं चला जाता था हर जगह। तो कहीं ना कहीं वो बात बनती थी, कहीं नहीं बनती थी, हम ट्राई हर जगह करते थे, तो अपना कर्म करते रहते हैं। कर्म करते रहते थे। अभी मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ कि हर ऑडिशन में मेरा हो जाए तो नहीं है, हमें बुरा लगेगा। तो मैं घर आके ऑडिशन का एक्सपीरियंस लेने की जगह पे रिजेक्शन की हार ले आऊँगा। सिर्फ पर्सपेक्टिव है सर, एक ही लाइफ है, इसमें आप जिस पर्सपेक्टिव से चल रहे हो दैट डिटरमाइंस हाउ योर लाइफ वुड बी। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपसे बहुत अच्छा मिल सकता है। व्हाट डज ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज इन योर आइज? आई थिंक आई एम नॉट वेरी नॉट दैट, नहीं, बट आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, नजरिया हो सकता है। I think connecting with your own self, because I think on a daily basis, in this competition, in this the way we live our lives, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए यार। जैसा भी आप लाइफ जीना चूज करो, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन अ गुड वे। अच्छा मतलब तुम कहो कि मैं तो जाके आई गो एंड ड्रिंक एंड इट फील्स नाइस, नो दैट्स नॉट एक्चुअली अ नाइस एक्सपीरियंस। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको तब मिलेगा जब आप कनेक्टेड रहोगे खुद से, है ना। जब आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, खुद के लिए अच्छा करोगे, अच्छा फील होगा। दैट इज वॉट इज आई थिंक इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक सो, स्पिरिचुअलिटी। और इस एस्पेक्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो कनेक्ट करो गॉड से। अगर आप देखो, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बड़े होशियार लोग हैं इस दुनिया में, जो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिबेट करते हैं। हाँ जी, बहुत। हम तो उनके आसपास अपना कुछ इतना है नहीं, बट मैं अगर अपनी क्लैरिटी से बात करूं, मुझे लगता है कि अगर आप भगवान में मानते हो, फेथ रखते हो, तो आपका बहुत फायदा है भाई। जैसे मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, आपने मेरे साथ कुछ गलत किया। अब मैं सोचूं कि मैं और गलत करता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा, या मैं बोलूँ कि भगवान देखो मैंने अच्छा किया, आपने देखा ना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने अच्छा किया, जो उनको करना था उनका चॉइस था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भगवान से कहूँ भगवान आप देख रहे हो ना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जब वर्दी बनूंगा ना तो मुझे काम देते ना। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्टेड फील करते हो ना, आपको लगता है कोई है, देयर इज समवन फॉर यू who's watching your each and every step which no one else is watching, who's listening to your each and every word in your heart which nobody else can hear, which nobody else you want to share with. So it's some लाख डिबेट कर लो यार, एक बार मान के हाथ जोड़ के जब ऐसे झुक के प्रणाम करो ना, लाइफ बेटर फील होती है। इज व्हाट इज माई एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल। और मानो आप जिन्हें भी भगवान मानते हो, जहाँ आप सरेंडर करना चाहते हो, करो सरेंडर। खुद को अहंकार से बचाओ, क्योंकि अहंकार आपका दोस्त है नहीं। जैसे मैं और मेरे स्टाइलिस्ट हम आते आते अभी कार में बात कर रहे थे कि यार किस बात के लिए कि हम अगर खुद को स्पेशल फील कर रहे हैं तो सबको स्पेशल तरीके से देखो, खुद को देखो एक तरीके से कि भाई हम स्पेशल है, सब स्पेशल है। खुद मैं सबका गुरु बॉस नहीं, नॉट अ गुड थॉट टू हैव इन माइंड, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वॉट एवर यू हैव गॉट in this life, you've got it, right? Within the mindset, I believe you got it. You keep on working, you keep on doing the right things. उसका इतना क्रेडिट हमको नहीं जाता है, भगवान ने दिया है। ये लुक्स अगर चार कोई लोग आके बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, मैंने क्या किया? What have I done for that? Nothing. What I can do is I can groom myself properly. But in the first place, I got something. You just have the right thoughts and keep working towards it, because I face a lot of external and internal challenges, mostly internal. I don't consider anyone, मुझे किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है बाहर इस लाइफ में। मेरे को पता है वो नहीं कुछ करते हैं, कोई कुछ बोलता है बाहर, आप उस पर गौर करते हो, आपका कॉन्फ्लिक्ट खुद के साथ होता है। जैसे मैंने मेरे कुछ करीबी लोग थे एक टाइम पे, मैंने सोचा कि मैंने उम्मीद रखी कि ये मुझे समझे फॉर व्हाट आई एम एंड आई एम अ गुड मैन। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग समझे कि अच्छा इंसान है, वो नहीं समझे।
मैं लाख चीज़ें करता था, उनको लगता था कि गलत करता है, ये गलत है, तो वो उनका पर्सपेक्टिव रहा। बट मैंने उस चीज़ को चेंज करने की इतनी कोशिश की कि आई लॉस्ट माई सेल्फ। फिर मुझे लगने लगा कि यार मैं इतना अच्छी चीज़ें करने के बाद भी किसी को बुरा लग रहा हूँ, तो शायद मैं बुरा हूँ। और मैंने मान लिया, सबकॉन्शियसली दिमाग में चलने लगने लगी नहीं मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, नहीं मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। फिर मैं धीरे धीरे जब बुरा लगने लगा ना बहुत ज़्यादा, तो मैं वापस आया और मैं समझने लगा क्या है ये, अच्छा सुमित ऐसा है, सुमित वैसा है, मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मुझे ना इसीलिए कई सारी चीज़ें, जैसे मैं पहले डांसिंग से शुरू किया तो लोगों को लगा डांसर ही है, तो मैंने एक्टिंग शुरू किया तो लोगों को लगा कि यार ये तो नेगेटिव एक्टर है, नेगेटिव एक्टर। फिर मैंने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया तो लोगों को लगता है ये तो सिर्फ श्री कृष्ण में ही अच्छे लगते हैं। फिर अब जब मैं वेब सीरीज वगैरह करता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे ही इज फ्रॉम टेलीविजन। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको जैसे जिसको देखना है आप देखो, मुझे भी जैसे देखना है आप देखो यार, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल। बट देयर इज अ सर्टेन वे दैट वर्ल्ड विल लुक एट यू एंड दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल एंड दैट इज नॉट योर कंसर्न। ब्यूटीफुल, दैट्स समथिंग व्हिच आई एम लर्निंग डे बाय डे। क्योंकि यार बहुत लंबा जर्नी है कि आप दुनिया को समझाते बैठो कि यार मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ, जिसको जो समझने में वही समझेगा यार। तो आप खुद को समझो और एक ऐसी लाइफ जियो जो जिससे आप खुश हो गए, जिसमें आपको लगे यार मैंने सही किया। कि रात को जब सोने जाओ तो अच्छे से नींद आए, ऐसा नहीं कि यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए इसके साथ, ये आपकी खुद के लिए अगर सही चीज़ करना है, हाँ, बिल्कुल एक अच्छे इंसान बनोगे तो खुद को अच्छा लगेगा ना यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट अफ बैक स्टोरी। सो गाइज हामीले अब हेऱ्यौँ सुमित मुल्दकरको पोडकास्ट पनि, फर्स्ट पोडकास्ट मेरो लागि चाहिँ। अनि हामीले हेऱ्यौँ, सँगै पनि हेऱ्यौँ होइन। अनि मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने, अनि स्ट्रगल पनि धेरै नै रहेछ नि त। तर देख्ने मान्छेलाई हामीलाई देख्दाखेरि पनि त हुन्छ नि त, अब भगवान्को क्यारेक्टर प्ले गरेपछि त अब राम्रै होला भन्ने, तर धेरै नै अप एन्ड डाउन भएको रहेछ होइन। अनि लाइफमा तर सबैको लाइफ त्यही नै हो, यसै नै हो होइन, सबैको हुन्छ। अब हामी देख्नेलाई चाहिँ, सोसियल मिडियामा देख्नेलाई चाहिँ एकदमै खुसी, एकदमै राम्रो छ भन्ने हुन्छ, तर मान्छेको स्ट्रगल सबैको फरक फरक हुन्छ, मान्छेको भोगाइ फरक फरक हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ, मलाई एकदमै मनपर्ने वान अफ द बेस्ट एक्टर हो मेरो अनिता र एकदमै मनपर्ने। अनि त्यही नै हो, धेरै नै राम्रो लाग्यो, धेरै नै खुसी पनि लाग्यो। मान्छेहरू अब राम्रो सक्सेस भयो भनेर मात्रै खुसी पनि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि त हो नि त। अनि अब दुःख पऱ्यो भनेर नहात्तिनु, सुखमा नमात्तिनु भनेकै नै हो नि त। अब एकैचोटि सक्सेस एकदम धेरै माथि चुलिएपछि त झर्नै पर्छ होइन। त्यही भएर अब त्यही नै हो साथीहरू। ल अब आजलाई यति नै भिडियो, अब रियाक्सन पनि गरियो, रियाक्ट पनि गरियो। अब आजलाई यति नै, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हरे कृष्ण, राधे राधे।